हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और अबाउट में दिया होता है, ठीक है। शुरू करते हैं। जय हो राधे कृष्णा। 5 कार्ड। पहला कार्ड वी हैव गॉट डेथ। आपके पर्सन की एनर्जी में सेकंड कार्ड वी हैव जस्टिस, यमराज और शनिदेव, दोनों भाई। टावर, ओके। पिता पुत्र, पिता भाई या भाई भाई, ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। किस लिए? कर्मा है। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। देखिए, लव रीडिंग तो है ही, बट कई बार लव रीडिंग में और भी एनर्जीज पिक हो जाती हैं उनकी एनर्जी में। अब फॉर एग्जांपल मैं लव रीडिंग कर रही हूँ बट आपके पार्टनर का उनके घर में झगड़ा हो रहा है, तो करंट एनर्जी में वो एनर्जी भी पिक हो जाएगी। तो जैसे अगर 2 भाई हैं, भाई भाई में या पिता पुत्र में, या एक भाई के साथ पिता का ज़्यादा, एक भाई के साथ कम, ऐसी कोई एनर्जी भी नज़र आ रही है। जैसे आपके पार्टनर थोड़े निराश हैं, अच्छा दिन नहीं है इनके लिए। एनर्जी वाइज हेवी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ख़त्म किया है या कुछ न्याय चाहते हैं, इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। अब जैसे ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि एक भाई ने अपनी मर्ज़ी से शादी की हो, दूसरे के टाइम पे ड्रामा ज़्यादा हो गया हो, नहीं नहीं हम तुम्हें नहीं करने देंगे, एक ने तो अपनी मर्ज़ी चला ली, तुझे नहीं करने देंगे। अब वो सामने वाला बहन या भाई कहेगा वे भैया किए हैं तो हम भी करेंगे। होता है ऐसा घर में कि भैया ने किया तो हम भी करेंगे, या बड़े भाई ने किया तो छोटा भाई भी करेगा, या बहन है तो भाई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से शादी, हमारी शादी आपकी मर्ज़ी से क्यों होगी। तो इस तरह का झगड़ा है, ऐसा अजीब सा एनर्जी है। साथ ही साथ अगर ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो इनका आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। वैसे तो फेस्टिवल है, दिन अच्छा होना चाहिए, बट एनर्जी वाइज हैवीनेस है। वैसे भी देखिए, सूर्य जो हैं वो पिता हैं और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर राशि किसकी है? शनि की है। तो सूर्य पिता और मकर पुत्र, पुत्र और पिता, टावर एंड डेथ, अनकंफर्टेबल। सूर्य बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं शनि की राशियों में, है ना, जबकि उनके बच्चे का घर है, बट दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। इसी तरह शनि सूर्य की राशि में कंफर्टेबल नहीं होते, बिकॉज एनिमिकल रिलेशनशिप कहा गया है ज्योतिष में, है ना। तो ये जो एनर्जी है वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। बहुत सारे व्यूअर्स जिनके पार्टनर की एनर्जी में आज पिता से कॉन्फ्लिक्ट, भाई से कॉन्फ्लिक्ट, कुछ कार्मिक ट्रिगर्स, ईगो वॉर, ये नज़र आ रहा है। एनर्जी हैवी है। साइन की बात करें सो वी हैव मकर, वी हैव तुला, वृश्चिक, मेष, मीन, बाकी वी हैव ऑल द साइंस। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती है। आज एस्ट्रो विद एम सिंह पे मैंने कैंडल वैक्स पोस्ट की है, करने वाली थी टैरो रीडिंग, सडनली मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे आज कैंडल वैक्स करनी। मैं ज़्यादा कैंडल वैक्स नहीं करती हूँ, बहुत कम ही करती हूँ। जब इंट्यूशन बोलती है कि नहीं आज करनी है, तभी वो एनर्जीज़ मैं पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपने नहीं देखी है मेरे दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, एस्ट्रो विद
एम सिंह। क्लैरिफाई कर लेते हैं। झगड़ा वगड़ा नहीं करो। भाग कटे, आपको बहुत सुनाई देगा भाग कटे, वीडियो में आ रहा होगा। बाहर आसमान ही नहीं दिख रहा, इतनी पतंगें उड़ रही हैं। क्लैरिफाई कर दे एंजल्स। डेथ पहला कार्ड। लियो एनर्जी आ गई विद सफरिंग। कुछ ऐसा सुनने मिला आपके पर्सन को, या कुछ ऐसे ट्रिगर मिले हैं, या हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा कष्ट है जिसके कारण वाइब्स अच्छी नहीं है। जस्टिस। ये अपने प्यार को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि क्या किया जाए। अगर माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं तो भी क्या आगे बढ़ा जाए, नहीं बढ़ा जाए, या जो मैं खुद क्रिएट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ अपने पार्टनर से शादी, क्या मैं अपनी मर्ज़ी से कर लूँ। ये भी प्लानिंग यहाँ पर आपके पर्सन की चल रही है। टावर। टावर को झगड़े ने क्लैरिफाई किया है। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स, कोई बर्डन इनके ऊपर डालने की कोशिश, हर्डल्स, बट ये खड़े हैं, स्टैंड ले रहे हैं। यहाँ पर अपनी तरफ से ये कोशिश किए हैं बहुत कि ये चीज़ें ना हो, बट होनी थी, डेस्टिनी में थी, इसलिए हुई है। कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई हैं इनकी लाइफ में आज के दिन में। एम्परर। देखिए, शादी के लिए माने नहीं हैं ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स, या जो भी अदर सिचुएशंस हैं जिसके कारण से ये चीज़ें हुई हैं। इन्हें अभी भी होप है कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी, बट ज़्यादातर वाइब्स अभी के लिए तो हैवी हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एम्परर के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है विद कॉन्फ्लिक्ट्स। झगड़े तो हुए हैं, इसी के कारण आपके पर्सन इमोशनली अपसेट हैं, और जो लोग डरते हैं वो डर रहे हैं कि अब क्या करें। मैजिशियन को क्लैरिफाई कर दें। आपके पर्सन ने जो भी मैनिफेस्ट किया था वो चीज़ें ऑब्स्टिकल्स के साथ परेशान हो गए हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, वो चीज़ें वैसी हो नहीं पा रही हैं जैसे इन्होंने सोचा था। तो ये अब आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मूव ऑन तो नहीं करना चाह रहे। तो मतलब ज़्यादातर लोगों के जो पार्टनर हैं वो डर के पीछे हटने के बजाय लड़ने को प्रायोरिटी दे रहे हैं, स्टैंड लेने को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये एनर्जी अच्छी है, बट एनर्जी हैवी है, तो मैं वार्निंग में डाल दूँगी थंबनेल में। देखते हैं वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स। अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ऑल टाइड अप, मैंने कहा ना आज एनर्जी ही ऐसी है, हैवी है। ऑल टाइड अप विद एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। फाइव की एनर्जी है विद नंबर 11 एंड 44। 1144 with a lot of change. Again number 5. Door to spirit. Journey. Door to romance. देखिए, फीलिंग्स में बंधन है, ट्रैप्ड हैं, डर भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं चीज़ें बैलेंस करने की, बट इनको अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना दिख रहा है कि मुझे अपने टारगेट तक जाना है, अपनी डेस्टिनेशन तक जाना है, और इनकी डेस्टिनेशन आप हो। ये जो जर्नी है वो आप पर आकर ख़त्म होती है। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से भी इनको यही गाइडेंस मिल रही है। ये आपसे दूर नहीं रहना चाहती, या नहीं रह ही नहीं सकती। मतलब ये 24 घंटे आपके बारे में ही सोच रही हैं या सोच रहे हैं। ये वाली एनर्जी है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में। चाहे कितने भी ट्रैप्ड सिचुएशन में हो,
बट ये स्ट्रेंथ के साथ आपकी तरफ एक्शन लेने की सोच रहे हैं और लॉन्ग टर्म एनर्जी इफ़ेक्ट होगा। ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ये एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। तो करंट फीलिंग्स आपको लेकर कोई नेगेटिव एनर्जीज़ फील नहीं हुई, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी एनर्जी हैवी है बट रिजल्ट्स आपको बहुत जल्द देखने मिलेंगे। देखते हैं जो नो कांटेक्ट में हैं क्या उनकी बातचीत होगी। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है एंजल्स? क्या मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर जो नंबर आया है दैट इज़ 2 and 2, तो 2 दिन के अंदर ही काफ़ी लोगों को मैसेजेस, कॉल्स आएंगे। कुछ लोगों को 2 घंटे के अंदर आएंगे, कुछ लोगों को 11 घंटे के अंदर आएंगे, बट आएंगे। और यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैंने आपसे कहा आपके पार्टनर हर्डल्स में स्टैंड लेने की एनर्जी में है और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, लेकिन आपको खोना नहीं चाहते, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, शादी से रिलेटेड भी कुछ डिसीजंस लेना चाह रहे हैं। सो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं क्लेम कर लें यूनियन को। होप कि इस रीडिंग के बाद 2 घंटे में ही आपके कमेंट्स आने लगे कि मैम मेरा यूनियन हो गया। जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या मैसेज है? रोमांटिक एनर्जी है आपको लेकर नई शुरुआत के लिए कुछ निर्णायक फैसले भी बहुत जल्द लेंगे। जजमेंट की एनर्जी है, इन्होंने कुछ निर्णायक फैसले लिए भी हैं ऑलरेडी। टावर मोमेंट यहाँ दिख रहा है। जो भी इन्होंने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली अगर चीज़ें नहीं होती हैं तो ये चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, लेकिन शुरुआत आपके साथ ही करेंगे। आपके रिश्ते को सक्सेस मिलेगी, चाहे सबका सपोर्ट रहे या ना रहे। ये अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे। थोड़ा सा भी आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। सो जो कांटेक्ट में है उनके लिए भी हैवी एनर्जी है, बट स्टिल थोड़ा वेट करना होगा कमिटमेंट के लिए, बट नई शुरुआत आपके साथ ही होगी। पेशेंस की एनर्जी है। तो अगर आपके पर्सन हार्ट टेकन लॉस मतलब दुखी हैं तो उनको कोई ऐसी बात मत बोलिएगा जिससे कि उन्हें और तकलीफ़ हो, या मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, कुछ नहीं बोलो। गिव हिम और गिव हर सम स्पेस। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए। आप में से कई लोग ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ पर आप जैसा चाहते हैं वैसी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, बट नहीं भी हो पा रही हैं तो आपके अंदर इतनी पावर है कि आप उन चीज़ों को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यू हैव दैट कैपेबिलिटी। तो अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए। आप नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव बनाने का दम रखते हैं अगर आप चाह जाएं तो। एवरीथिंग यू वॉन्ट इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द अननोन। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, वो आपके करीब ही है बट आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं? बहुत चीज़ें यूनिवर्स बैकग्राउंड में चल रही है चीज़ें, बट आपको यूनिवर्स दिखा नहीं रही है, इसलिए आपको लग रहा है कुछ हो नहीं रहा है, बट सडनली वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। व्हेन इट गेट्स डार्क रिमेंबर दैट द सन ऑलवेज राइजेस। घनघोर अंधेरे के बाद ही उजाला होता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में अभी घनघोर अंधेरा है तो बहुत जल्द उजाला होने वाला है। तो उम्मीद मत खोया कीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। यू आर एन ओरिजिनल, सो लेट योर सेल्फ फॉलो योर ओन हार्ट। अपने दिल की सुनो। आपसे बेहतर कोई नहीं आपको गाइड कर सकता। सबसे बड़ा जो आपका ईष्ट है, आपका डिवाइन है, वो आपके अंदर ही बैठा है। तो सबसे सटीक गाइडेंस आपको खुद से मिलेगी। कहते हैं ना हमारा इंट्यूशन कभी गलत नहीं कहता, हमारी इंट्यूशन बहुत करेक्ट है। तो वो बात सच है। इंट्यूशन आपकी हर इंसान के अंदर सिक्स सेंस होती है और जो आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी वो परफेक्ट होगा। विल टेक सम मोर कार्ड्स।
और कोई गाइडेंस आज के लिए? हार्ट ऑफ कंपैशन, हार्ड एंड हार्ट, द ब्लेम गेम, स्ट्रेच योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में स्टक मत रहो, ट्रैप्ड मत रहो, अपने दिल को कठोर मत बनाओ, बहुत ज़्यादा अकेला, बहुत ज़्यादा कड़वा, बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना एक इंसान पत्थर दिल हो गया है, अब इसको कोई फीलिंग्स ही नहीं है, ऐसा मत बनाओ अपने आप को। एक आदमी से कोई गलती होती है तो ज़रूरी नहीं कि वो सभी आदमी वैसे ही हैं। आप एक ही तरीके से सबको जज नहीं कर सकते। अगर एक चोर है तो पूरा एरिया चोर नहीं बन जाएगा, या एक आदमी से गलती हुई तो हर आदमी गलत नहीं हो सकता, है ना। तो अपने दिल को कठोर मत बनाओ। कई लोग को धोखा मिलता है तो बहुत कठोर हो जाते हैं कि मुझे तो प्यार पर बिलीव ही नहीं है, पता चला कोई उनसे सच्चा प्यार भी कर रहा है तो उनको उस पर बिलीव नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को ब्लेम मत करो, ओनरशिप लेना सीखो कि हाँ ठीक है गलती हुई है, आपको लगता है मैंने की है, ओके ठीक है मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं सुधार करूँगा। गलती एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। हार्ट ऑफ कंपैशन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास रहते हैं जिन्हें आपके प्यार की ज़रूरत है, अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स की। तो अपना दिल बड़ा रखो और दिलदार बनो। लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको अगर आप थोड़ा इमोशनल सपोर्ट ही कर दो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ईश्वर सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग उन्हीं लोगों को देते हैं जो किसी दूसरे के दुख में खड़े होते हैं। सुख में तो हज़ारों लोग खड़े हो जाएंगे, दुख में जो खड़ा हो उसके साथ ईश्वर हमेशा खड़े रहते हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।